नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करने आया हूँ। एंड सोशियोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल है। एक ऐसा ऑप्शनल है जो एस्पिरेंट्स के बीच इन द लास्ट फ्यू इयर्स और अदर हमेशा से एक एवरग्रीन ऑप्शनल रहा है। नाउ स्टूडेंट हैव लॉट ऑफ क्वेरीज। फॉर्चुनेटली इंटरनेट पे हर जगह बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक द ऑप्शनल और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने 2 बार सोशियोलॉजी से मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। जब मैं एक एस्पिरेंट था तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया है एंड आई हैव स्कोर्ड वेल इन सोशियोलॉजी जब मैंने तैयारी की थी। एंड दिस इज अ वेरी इजी ऑप्शनल जिसको आप अडेप्ट कर सकते हो। मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, बट सोशियोलॉजी केम वेरी इजीली एंड इसीलिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करना चाहता हूँ। नाउ इफ यू आस्क यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, सॉरी साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, तो उनकी बात करते हैं। एंड सोशियोलॉजी इज पॉपुलर अमंग एवरीबडी, स्पेशली अमंग द नॉन सॉरी स्पेशली अमंग द साइंस बैकग्राउंड एस्पिरेंट, बिकॉज इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब लोग पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस, इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ टेक्निकलिटी ऑल्सो, बट जैसे कि आप तैयारी करोगे तो चीजें हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। सोशल बिहेवियर, कैसे लोग बिहेव करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। इफ यू लुक अराउंड, हमारे आसपास हमेशा सोशियोलॉजी एक्ट हो रहा है। सोशियोलॉजी एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है, स्टैटिक भी है। कुछ डायनामिक जो करंट से चीजें हैं उसको भी जोड़ना पड़ेगा। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड रिलेटिवली एक यंग सब्जेक्ट है जो ऑगस्ट कॉम्टे ने 1839 में इसका शुरुआत हुई थी। ऑगस्ट कॉम्टे एक फिलोसफर थे एंड फ्रेंच स्कॉलर थे, एंड दैट इज हाउ ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी के बारे में सबसे पहले तो सोशियोलॉजी क्यों अच्छा ऑप्शनल है, क्यों पॉपुलर ऑप्शनल है, and I'm going to make series of videos. Sociology पे series of videos will be created so that you understand. और idea is to make the subject easy and simple. आपको बहुत ही simple तरीके से समझाया जाए and upgrade your understanding about subject in a step by step manner. Now before going ahead, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो for all the inputs and updates. इसका PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगा। Now first question, पहला सवाल, reason why one should choose sociology। अगर आप सोशियोलॉजी चूज करते हैं, रिमेंबर इट इज अ वेरी वाइज चॉइस विच यू कैन टेक। जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस वक्त सोशियोलॉजी उतना पॉपुलर नहीं था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलर था, पॉलिटिकल साइंस पॉपुलर था, सोशियोलॉजी भी एक एक्सेप्टेड सब्जेक्ट था बट नॉट वेरी पॉपुलर। बट इफ यू सी द लास्ट फ्यू ईयर्स एक एवरग्रीन सब्जेक्ट की तरह उभर के आया है एंड अराउंड 10-15% पीपल एक्चुअली टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल। उसके कई रीजन है। पहला है सक्सेस रेट। द बिगेस्ट फैक्टर इज सक्सेस रेट। कंसिस्टेंटली आपको 10% प्लस सक्सेस रेट मिला है। एक और बात, सक्सेस रेट, नंबर ऑफ पीपल हु गेट सिलेक्टेड, बट यहां पे सक्सेस रेट के साथ एक और बात है, टॉपर्स। आपके पिछले साल ही टॉप 10 में 3 बच्चे सोशियोलॉजी के थे। सो एवरेज मार्क्स ऊपर चले जाते हैं। दैट मींस पीपल हु गेट सिलेक्टेड दे गेट गुड एवरेज मार्क्स। यानी बाकी जगह जो एवरेज मार्क्स होते हैं, सोशियोलॉजी के एवरेज मार्क्स होते हैं, यहां पे ज्यादा होते हैं। सो दैट इज वन एरिया, हाई सक्सेस रेट। दूसरा है एवरग्रीन सब्जेक्ट, और बहुत सारे एरियाज यूपीएससी के जो जीएस वाले पार्ट है उससे कन्वर्जेंस भी है विच कैन बी कवर्ड। प्रीवियस बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी एस्पिरेंट जो है वो नॉन सोशल बैकग्राउंड के हैं, नॉन उस बैकग्राउंड के हैं जहां पर उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी को भी लेते हैं एंड इट इज एन एक्सेप्टेबल फैक्ट। सिलेबस छोटा है, यू कैन इन्वेस्ट 3 से 4 महीना, थोड़ा सा 4-4.5 महीना हो सकता है। अगर आप अच्छे से 4-5 घंटे पढ़ते हो तो आप 5 घंटे 6 घंटे में इस सिलेबस को नेक्स्ट आप कवर कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन कवर इट इन द 4 मंथ्स पीरियड। तो 4 महीने का विंडो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप कवर कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल डिसीजन रहेगा। देन कवरेज, जैसा मैंने बताया, 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स में थोड़ा इंटेंसिव होगा, बट 4 to 5 मंथ्स भी हम कह सकते हैं। बट एक रिलेटिवली एक अच्छा टाइमलाइन है जिसमें आप कवर कर सकते हो। इफ यू आर स्टार्टिंग इन जुलाई में आप शुरू कर रहे हो तो बाई नवंबर आप इस सिलेबस को कवर करके यू कैन मेंटली बी रेडी फॉर दैट। घंटे कम कर दोगे तो 1 महीना बढ़ जाएगा। हाईली रेलेवेंट फॉर द जॉब। जो यूपीएससी की जॉब आप करेंगे वहां पे इट इज अबाउट लिविंग इन सोसाइटी एंड देयर बाई इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है और आप समझ पाते हो।
कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 3 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, एक सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट या किसी भी ऑप्शनल में कैन बी अप्लाइड, बट स्पेसिफिकली इन सोशियोलॉजी, बिकॉज सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है। इट रिक्वायर्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड थिंकर्स का अंडरस्टैंडिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा बेस बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो क्लासेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, द आइडिया इज टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, गो टू द आइडिया स्टेज, अंडरस्टैंड करें, समझें। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सोशियोलॉजी, अगर साइंस है तो कैसे साइंस है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस, रिसर्च मेथड्स क्या होंगे। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशियोलॉजी में देयर आर सम 5-7 थिंकर्स, मेनली 6 थिंकर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर एबल टू मेक एफर्ट एंड अंडरस्टैंड दीज थिंकर्स, इनको समझ जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी और ल्यूसिड हो जाएगी। तो पहला होगा, यानी स्टार्टिंग का हमारा 2 महीने का फोकस बेस बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेशन पे ही होगा। देन उसको बेस बिल्डिंग से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जन फ्रॉम नॉलेज, यानी जो पढ़ा है, लेट्स से आपने कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़े हैं अबाउट द सेम टॉपिक, बहुत सारे थिंकर्स सेम इशू पे बहुत सारी बातें कह रहे हैं। नाउ यू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम, ब्रिंग एट वन प्लेस एंड आंसर राइटिंग में कोरिलेशन करना होगा, करंट से बिलिंग करना होगा। जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 करंट से बहुत आता है, वुमेन लेड इश्यूज पर आता है, जनरल इश्यूज पर आ सकते हैं, तो वो उसमें आपको लिंक करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और जो एंड है, सोशियोलॉजी में अच्छा नंबर चाहिए तो राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमांड ओवर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, उसको अपने आंसर में यूज करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेजेंटेशन और नॉलेज, ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्चुअल बेस कर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा राइटिंग। राइट, ट्राई टू राइट एटलीस्ट पास्ट 5 ईयर पेपर्स। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सो इट इज अबाउट दैट। जब आप आंसर राइटिंग करते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो मॉडल आंसर्स मिलते हैं। मॉडल आंसर्स के पॉइंटर्स देखो कैसे बने हुए हैं, उसमें कीवर्ड देखो, उसमें कोई नया थिंकर ने कोई बात कही है, लेट्स से किसी टॉपिक के बारे में बात कहते हैं, फैमिली, तो फैमिली के बारे में बेसिक लेवल पर यू नो दैट 2-3 थिंकर्स ने ये बात कही है, बट आपको आपके टेस्ट सीरीज में 2 पॉइंट और मिलता है, वेर इन दिस थिंकर हैज ऑल्सो सेट, और आपको उसको रिलेट कर सकते हो सोसाइटी से। सो दैट इज अ वैल्यू एडिशन व्हिच कैन बी डन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग एनसीईआरटीज करेंगे एंड सोशियोलॉजी बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी, जहां पर हमारा एफर्ट होगा टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट तो बहुत सारी है। जैसे जब बेसिक बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो सारी किताबों में इग्नू की बुकलेट्स अच्छी हैं, बट इफ यू आर स्टार्टिंग तो 2 किताबें मैं आपको यूजली कहूंगा, दैट इज हार्लम बोस एंड हार्लॉन। सोशियोलॉजिकल थीम पे एक बहुत अच्छी किताब है, ब्लू सोशियोलॉजी की बुक है, हार्लम बोस एंड हॉलबॉर्न। ये एक अच्छी किताब है, बट इट इज वेरी बल्की, इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है, एंड ये आपको हम प्रिंट करके देंगे, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय रिट्जर, ये एक अच्छी किताब है। एंथनी गिडन्स भी पढ़ सकते हैं, बट मैं मानता हूं दीज 2 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी डिक्शनरी रख लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की आती है, अच्छी है, एनी गुड डिक्शनरी इन सोशियोलॉजी वुड बी देयर। और उसके अलावा भी कुछ बुक्स है जो हम लोग बाद में सेलेक्टिवली वैल्यू एडिशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 पे हमारा फोकस होगा अंडरस्टैंडिंग पे, एंड विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। पेपर 2 इज करंट बेस है, इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में है। So we have books like Social Change by M.N. Srinivas, Caste, सोशियोलॉजी की हैंडबुक एक है, there are some other books also जो हम फॉलो कर सकते हैं, योगेंद्र सिंह की हो गई, एस एल जोशी की रूरल सोशियोलॉजी की हो गई, बट इसको हम सेलेक्टिवली यूज करके। एक बात याद रखिएगा, सोशियोलॉजी में हमको 200 वर्ड्स के टू 300 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, तो हमको क्या करना होगा, मेरे नोट्स बहुत ब्रीफ एंड प्रिसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट। अब आपने कोचिंग पढ़ा, कोचिंग के नोट्स लिए, समरी पढ़ा, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू रिवाइज इट एंड ब्रिंग डाउन टू लेस। आप 5 पेज को 3 पेज पे लाइए, 3 को 2 पे लाइए, इवेंचुअली 1 पे लेके आइए, और इसी को रिटेन करिए, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू राइट आपको इतना ही लिखना है, बट ये धीरे धीरे होगा। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, यू कोरिलेट, लिंक करिए, एंड मेनी टाइम्स क्या होता है कि आपको लिखना कम है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट मोर इन लेस, and that is where sociological language basic command over concepts is very important। अगर आप कोई कोचिंग का नोट उठा के डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करोगे, सोशियोलॉजी से सब सब्जेक्ट में अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, दिक्कत नहीं है, तो आप ऑप्शनल की कोचिंग जरूर ले लीजिए, बिकॉज द कोचिंग विल बी वेरी हेल्पफुल।
जीएस की कोचिंग नहीं भी ले सकते हो, बट ऑप्शनल की कोचिंग लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो दैट इज हाउ इट वुड बी। दूसरा, आई वॉन्ट टू टेल दोज एरियाज जहां पे सोशियोलॉजी कन्वर्जेस विथ द जीएस सिलेबस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जीएस में हेल्प मिलता है, हाँ मिलता है। प्राइमरी लेवल पर आपको अंडरस्टैंडिंग, कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो इंटरेस्ट पे लेना है, एंड डीपर यू हैव टू डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है या सोसाइटी को पढ़ना है, ये कॉमन हर आदमी पढ़ने की कोशिश करता है। सो इफ यू लुक एट पेपर 1, तो यहाँ पे सोसाइटी वाला जो पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस पेपर 2 का है, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, ये सारा पार्ट कवर होता है। इवन एथिक्स में भी आप पढ़ सकते हो। एथिक्स में कुछ ऐसे थिंकर्स हैं, थ्योरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटेरियनिज्म बाई जर्मी बेंथम, या जेएस मिल, या कार्ल मार्क्स, या एथिक्स को भी आप सोशियोलॉजी से थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो, बट अगेन एट बेसिक लेवल। सो यू कैन सी लॉट ऑफ एरियाज जहां से हमारा जीएस का कन्वर्जेंस हो सकता है। इवन इन एसे आपको हेल्प मिलती है, स्पेशली एसेज ऑफ सोशल इश्यूज। अब इधर कुछ फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं जहां पर थोड़ी हेल्प कम हो गई है, बट स्टिल यू गेट दैट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू पेपर 1, पेपर में स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इनके सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, दिस इज वेरी रेलिवेंट, और इस पर मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सोसाइटी पूरा, डायस्पोरा, डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, ये पूरा सोसाइटी का पार्ट है, सोशल इश्यूज का पार्ट है, सोशल जस्टिस का पार्ट है। एंड बिलीव मी, इन सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से कमांड डेवलप कर लेते हो, बिकॉज यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। आंसर राइटिंग में थोड़ा बदलना होगा, वो मैं बताऊंगा। देन पेपर 2 में प्रेशर ग्रुप्स, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्रोसेस, जो पूरा गवर्नेंस वाला एरिया है, इट इज देयर, एजुकेशन इश्यूज, तो ये सारे जो है आप लिंक कर सकते हो विद द सोशियोलॉजी, एंड दैट इज हाउ इट वुड बी, क्योंकि ये टॉपिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन कुछ है, लैंड रिफॉर्म, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी में नेक्सलिज्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लिबरलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे, तो ये सारे पार्ट जीएस पेपर 3 के भी आप लिंक कर सकते हो विद द सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, सो हियर ऑल्सो यू गेट हेल्प। एंड ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं एथिक्स की, तो ह्यूमन वैल्यूज हो गया, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वैल्यूज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर, वो महात्मा गांधी हो गए या फिर बी आर अम्बेडकर हो गए, यहाँ भी आपको हेल्प मिलती है जीएस पेपर 4 में। सो यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रांगली कन्वर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी जो कि हम कर सकते हैं। खैर, अब कुछ बातें जरूरी हैं। इफ यू हैव टू समराइज ऑल द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समराइज करना है तो क्या होना चाहिए? पहले तो डिकोड द सिलेबस। आप सिलेबस को डिकोड करिए और थरो हो जाइए। सिलेबस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 15 यूनिट है, ये हमें पढ़ना है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वैसे तो। डेवलप द बेसिक्स, स्टार्ट विद एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी, रीड देम थरली, 2 बार पढ़िए बस, धीरे धीरे डेवलप करिए। सब्जेक्ट सिलेबस छोटा है, जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। सोर्सेज हैज टू बी वेरी लेस एंड मिनिमल। प्राइमरी सोर्स को डिफाइन कर दीजिए एंड देन मूव टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, एनसीईआरटीज वंस और ट्वाइस टू अंडरस्टैंड। इंटीग्रेट द लर्निंग विद थॉरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सामने रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वट एवर यू कॉन्सेप्ट यू रीड एंड अंडरस्टैंड, यू हैव टू लिंक विद सिलेबस। तो आपको इंटीग्रेट करना है अपनी लर्निंग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड दैट इज हाउ प्रिपरेशन वुड मूव। तो मैक्रो पॉइंटर्स यही है। फिर सिलेबस को कंप्लीट करिए, ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक इन सिलेबस, एक एक करके कंप्लीट करिए। क्लास नोट्स कैन बी इंटीग्रेट विद रेफरेंस बुक सेलेक्टिवली। रेफरेंस बुक मैं पढ़ना के लिए एडवाइस करूंगा, बट यू कैन डू आफ्टर द क्लास। क्लास में आइए, पढ़िए, अंडरस्टैंड द क्लास, फिर मैं आपको रेफरेंस बुक में भी पेजेस बताऊंगा कि इन पेजेस को आप फॉलो करिए। डोंट रीड द एंटायर बुक, एंड व्हेन यू गो एंड रीड दोस टॉपिक, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ल्यूसिड होगा। आपको टॉपिक समझ में आ गया, नाउ रीडिंग पार्ट बिकम्स इजी। ओके, मेक स्मॉल नोट्स फॉर ऑल टॉपिक्स दैट आर क्विक टू रिवाइज। अपना शॉर्ट जो कीवर्ड्स हैं सोशियोलॉजी के, उनको लिखिए बार बार, यूज दोस कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन। फिर बाद में उसको इंटरनलाइज करिए, ट्राई टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड दोस टॉपिक। पहले पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, देन इंटरनलाइज दोस टॉपिक, देन यू ट्राई टू राइट देम, लिखिए उसके बारे में और लिखिए। रेगुलर राइटिंग, राइटिंग इज की, जितना लिख सकते हैं लिखिए, बिकॉज मोर यू राइट, मोर यू इंटरनलाइज, मोर यू रिवाइज। क्योंकि लिखने से रिवीजन होता है, लिखने से इंटरनलाइजेशन और स्ट्रांग होता है। एट बेसिक लेवल तो करना पड़ेगा। रिवीजन एंड आंसर राइटिंग इज द की। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, बार बार पढ़िए।
सोर्सेज को मिनिमम रखिए। अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है वो सेकंड लेवल पे करिए, डू द वैल्यू एडिशन लेटर पार्ट। ओके, वंस एनसीईआरटीज आर कवर्ड, थिंकर्स आर कवर्ड, देन स्टार्ट विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग डे 1 से मत करिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, समझ लीजिए। ओके, स्टार्ट विद आंसर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट विद मॉक टेस्ट। कम से कम कुछ 5-7-8 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट फॉर कंसोलिडेशन एंड रिवीजन, जब सिलेबस पूरा हो जाए एटलीस्ट ट्राई टू गिव 4-5 फुल लेंथ टेस्ट सो दैट यू आर रेडी एंड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल डे। टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा और तभी चीजें वर्क करेंगी। सो दीज आर द मैक्रो पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल द जर्नी। अब हमारे कोर्सेज के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी इसमें ऐड हो जाएगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है 15 जो है जून से शुरू होगा एंड दिस विल गो ऑन फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ का कोर्स होगा जो ऑलरेडी मैंने कहा, एंड दिस इज हाउ इट विल बी कवर्ड। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सैम्पल वीडियो नोट्स वो सारे मिल जाएंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये समय बहुत ज़रूरी है, समय को इन्वेस्ट करिए एंड ट्राई टू मेक अ राइट डिसीजन। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन चूज करते हैं यू कैन मेक श्योर दैट हम लोग आपकी जर्नी में एंड तक रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।